Hello, in this video we are going to talk about why we should learn skills while studying। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पढ़ाई के साथ साथ नई चीज़ें क्यों सीखनी चाहिए, स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए और क्यों हमें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए और क्यों हमें सिर्फ पढ़ाई के नाम पर बैठे नहीं रहना चाहिए और हमें क्यों वेट नहीं करते रहना चाहिए कि अब मेरा 10th हो जाए, 12th हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद कहीं इंटरव्यू देंगे, क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है, फिर कहीं जॉब लगती है, अगर लग भी जाती है तो क्या उतनी सैलरी आपको मिलेगी जितना आप चाहते थे, क्या वो लाइफ आप जी पाएंगे। आपको मैं बताऊंगी 3 रीजंस कि क्यों आपको 10th और 12th से ही नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए और क्यों नई नई स्किल्स सीखना शुरू कर देना चाहिए। बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं पैसे कमाने के। पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस, तीसरा है काम, मतलब कि कोई फादर का आपका काम है उसको आप आगे बढ़ाएं, ठीक है, और चौथा है इन्वेस्टमेंट। 4 चीज़ें हम कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। अब हम इन चारों टॉपिक्स पर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और इन्हें समझेंगे। अगर हम बात करें जॉब की कि हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद हमें जॉब मिलेगा, या हम 12th क्लास के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और उसे क्लियर करेंगे तो फिर इस फील्ड में या इस प्रोफेशन में जाएंगे। हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पहले हम मानेंगे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने 10th किया है, 12th किया है और उसके बाद अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद आपको उम्मीद है कि आपको कोई एक जॉब मिल जाएगी 20,000 की, 15,000 की, 25,000 की, जिसके चांसेस बहुत कम है। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल ही जाएगी, ये बस आपकी उम्मीद है और इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं क्योंकि इंडिया के अंदर 50% लोग बेरोज़गार बैठे हैं और वो ग्रेजुएट हैं। अब दूसरी तरफ ये ले लेते हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है या कोई और एग्ज़ाम जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं और एक बड़े प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। उस प्रोफेशन को, उस एग्ज़ाम को आप अपना 4 से 5 साल देते हैं, आप उसको क्रैक करते हैं। मान लेते हैं कि आप 4 से 5 साल देने के बाद आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और क्रैक करने के बाद आपको पता लगता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था, लोगों ने तो पैसे दे करके नंबर खरीद लिए, लोगों को तो पेपर बांटा जा रहा था, यहाँ तक कि लोगों ने सेंटर तक खरीद लिया था। अभी रिसेंटली नीट स्कैम हुआ है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। कंपटीशन तो ज़्यादा था ही इस एग्ज़ाम में, साथ साथ में स्कैम भी हो गया, तो जो बच्चों का चांसेस था वो भी अब बेचारे पीछे रह गए हैं। तो जॉब के सपने तो देखना ही छोड़ देना चाहिए, उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि जो स्कैम नीट में हुआ है हम सबको पता है और ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, अक्सर होता रहता है, अक्सर पेपर्स लीक हुआ करते हैं। अब बात कर लेंगे इन्वेस्टमेंट की। देखिए, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए भी आपको मोटा पैसा चाहिए, आपको इन्वेस्ट करते रहना है, वहाँ इन्वेस्ट करते रहना है, फिर एक लॉन्ग टर्म सोर्स है ये, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। मतलब कि अगर आप यंगस्टर हो, आप 18, 19, 20, 21 के हो तो आपके पास तो पैसे होंगे नहीं कि आप इन्वेस्ट कर सको। अगर हम ट्रेडिंग की ही बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग आप अगर सीखने जाते हो ना तो सीखने के लिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपये रख के जाना चाहिए, उसके बाद कहीं आप उससे अर्न करना शुरू करोगे, तो इसमें भी आपको पैसे चाहिए। अब अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं कि हमें बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। बिज़नेस अगर आप अच्छे लेवल पे करने चाहिए तो आपको एक अच्छा मोटा पैसा चाहिए। जब आपने पैसे कमाए ही नहीं है तो आप पैसे लगाएंगे कैसे बिज़नेस के अंदर। बिजनेस करने के लिए भी पैसे चाहिए, मतलब कि हर फील्ड में पैसे चाहिए। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना तो उसके लिए भी आपके पेरेंट्स पे कर रहे थे, तो अब आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप पैसे कमा सकें और आपको बहुत छोटा अमाउंट पे करके वो सारी चीजें सीखने को मिल जाएं जिससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर लें। तो मैं आपको बताऊं ना तो आपको स्किल सीखनी चाहिए, ट्रेंडिंग स्किल सीखनी चाहिए, लाइक वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब मास्टरी, फेसबुक एड, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी स्किल्स आपको
सीखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है इस टाइम पे। स्किल्स को सीख करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और इससे 50 से 60 हजार महीने का कमा सकते हो। अगर मैं दूसरा रास्ता आपको बताऊं कि आप यंग एज में अगर स्टूडेंट हो तो कैसे पैसे कमा सकते हो, तो वो बेस्ट होगा अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा वे है या आप रास्ता कह लीजिए जिसे आप एक ह्यूज अमाउंट अर्न कर सकते हो। अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो उसमें पैसे कमाने की एक लिमिट है, उतने तक ही पैसे कमाया जाता है। लेकिन हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो लिमिटलेस पैसे आप यहाँ से कमा सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पर। एफिलिएट मार्केटिंग आया था 2019 में इंडिया के अंदर और अभी जल्दी ही ये इतनी तेजी से बूम कर रहा है। 2025-26 तक इसके अंदर इतना हाई कंपटीशन होने वाला है। अगर आप भी अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक लो इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, और उसके बाद आप अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो आई हैव अ सीक्रेट वेबसाइट जो हमें फ्रीलांसिंग करना भी सिखाता है और एफिलिएट मार्केटिंग करना भी सिखाता है और हमें ट्रेंडिंग स्किल्स भी सिखाता है। साथ साथ हमें नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स भी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, लीगल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, अबाउट द वेबसाइट। थैंक यू सो मच।